गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कल मैंने आपको कहा था कि मैं वीर कर्ण सूर्यपुत्र कर्ण की आपको कथा सुनाऊंगा। आपको ये ज्ञात होगा कि भगवान परशुराम कर्ण के गुरु थे, जिन्होंने उनको धनुर्विद्या सिखाई थी। एक बार गुरुजी ने बोला कि कर्ण, मुझे थोड़ा विश्राम करना है, मैं आपकी जंगा पे सर रख के सो रहा हूँ ना। गुरुदेव सो जाइए। जैसी गुरुदेव को नींद आई, एक बिच्छू कहीं से निकल के आया और उसने कर्ण की जंगा पे डंक मार दिया। और कर्ण ने सोचा, अगर मैं जंगा हिलाता हूँ तो गुरुदेव की निद्रा भंग हो जाएगी और गुरुदेव क्रोधित होकर के मुझे श्राप भी दे सकते हैं। तो गुरु भक्ति में उन्होंने अपनी जंगा नहीं हिलाई और अपना दर्द बर्दाश्त करते रहे। बाद में गुरुदेव उठे, गुरुदेव जागे तो उन्होंने देखा कि कर्ण की जंगा सूजी हुई है, एक बिच्छू सामने चल रहा है और उसने उससे डसा हुआ है। तो उसने, कर्ण ये क्या हुआ? उसने कहा, महाराज, इस बिच्छू ने मुझे डस दिया, लेकिन मैं पीड़ा सहन कर गया क्योंकि आपकी नींद में मैं व्यवधान नहीं चाहता था, आपके विश्राम में मैं व्यवधान नहीं चाहता था, इसलिए मैं ये पीड़ा सह गया। तब भगवान परशुराम को संदेह हुआ। उन्होंने कहा, कर्ण, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम सूद पुत्र नहीं हो सकते, तुम ये इतनी पीड़ा तो कोई क्षत्रिय सहन कर सकता है, तो ज़रूर तुम अपना भेद मुझसे छुपा रहे हो। तो मैं आज तुम्हें श्राप देता हूँ कि जब भी तुम्हें मेरी सिखाई हुई विद्या की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी या अंतिम समय में तुम ये विद्या भूल जाओगे। एक श्राप तो ये था। दूसरा, जब अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंसा और वो निहत्था हो गया, चक्रव्यूह में घुसना तो उसे आता था, उसने सारे द्वार नष्ट करके बाहर निकल आया था, लेकिन अंतिम द्वार से जब उसे चक्रव्यूह से बाहर निकलना था, वो विद्या उसने सीखी नहीं थी, तो वहाँ पे वो निहत्था हो गया। और सारे कौरव महारथियों ने, वो ज़मीन से लड़ रहा था, बिना हथियारों के लड़ रहा था, तो 7 महारथियों ने मिलकर के, उनमें कर्ण भी थे, और उसका वध कर दिया। तो जब युद्ध क्षेत्र में अर्जुन और कर्ण की लड़ाई हो रही थी, तो कर्ण का रथ धंस गया। कर्ण का रथ धंसा। उसने कहा, ठहरो तात, हे अर्जुन रुको, पहले मैं अपना रथ बाहर निकाल लूँ, फिर लड़ना। तब कृष्ण ने कहा कि कर्ण, ये युद्ध की जो तुम परिभाषा बता रहे हो, ये जब तुमने अभिमन्यु को 7 महारथियों ने निहत्थे मारा था, तब कहाँ चली गई थी तुम्हारी ये व्यवस्था? अर्जुन, तनिक भी विलंब ना करो और कर्ण को मार गिराओ। और उन्होंने तीर चलाया, कर्ण की गर्दन कट करके पृथ्वी पे गिर गई और कर्ण का अंत हो गया। तो दोनों श्रापों की वजह से, 2 चीज़ों की वजह से, एक तो उसे श्राप था, अंतिम समय में अपनी विद्या भूल जाएगा। दूसरा, उसको अभिमन्यु को मारने में उसने धर्म का साथ नहीं दिया था, अधर्म का साथ दिया था, तो वो उसको अंत समय में भोगना पड़ा। इसलिए कर्ण जैसे महान वीर का भी अंत हो गया। तो इससे ये शिक्षा मिलती है, कई बार हम अपनों के या जाने अनजाने अपने दोस्तों के, दुश्मनों के ट्रैप में फंस जाते हैं, जाल में फंस जाते हैं, जिसका हमें भविष्य में जाकर के भारी नुकसान पहुंचाना होता है। तो हर कदम फूंक फूंक के रखना और सदैव सत्य का साथ देना, सदैव धर्म का साथ देना और सदैव ईमानदारी का साथ देना, सदैव सत्य का साथ देना अत्यंत ज़रूरी है। हमें लगता है कि हमें कोई नहीं देख रहा, हमें लगता है कि हम छुप बच के निकल गए, लेकिन ये समय की ऐसी व्यवस्था है, इस कुदरत की ऐसी व्यवस्था है कि हर पल का हिसाब लिखा जा रहा है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका दिन शुभ हो। जय हिंद।